नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बरसात हो रही है, तो कई राज्यों में मौसम बेहद गर्म बना हुआ है और रात में सर्दी भी बढ़ गई है। ये एक अजीब विडंबना है। और प्रायः सर्दी के आने से पहले मानसून ख़त्म होने के बाद इस तरह का मौसम देश के कई राज्यों पर, जिसमें पंजाब से लेकर गुजरात और इधर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और कई बार यहाँ पर भी इस तरह का मौसम होता है, बेहद गर्मी रहती है। गर्मी उमस तो इन भागों में भी है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में बरसात हो रही है, जिसके कारण अभी दिन की गर्मी से कई जगहों पर राहत मिल रही है। बाकी उत्तर प्रदेश में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ सटे गुजरात के रीजन में तमाम इलाकों में दिन काफ़ी गर्म हो रहा है। बारिश की संभावनाओं की बात करें तो जो वर्तमान सिस्टम डिप्रेशन बना था, उसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों के बीच से एंटर कर दिया है, भारत के क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया है और इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और भारत पर आने के बाद ये अगले 12 से 18 घंटों में पार कर जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। और इस समय लो प्रेशर की इंटेंसिटी में रहेगा जब ये भारत के तटों को पार करते हुए अरब सागर में पहुँचेगा। इसके फिर से प्रभावशाली होने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन इसका असर अभी जो है वो दक्षिण भारत में किन राज्यों पर है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ तटीय भागों पर, साथ ही साथ कर्नाटक का पूरा रीजन और लक्षद्वीप और केरल के कुछ हिस्सों में इसका असर बना हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में, साथ ही गोवा में, महाराष्ट्र में रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे से लेकर और बीड़, जालना, हिंगोली तथा आसपास के भागों में, यानी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर आज भारी बारिश होने की संभावना है। विदर्भ के क्षेत्रों में अगर विदर्भ के क्षेत्रों में भी संभावनाएं रहेंगी, खासतौर पर निचले इलाकों में, यहाँ पर चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में हो सकती है। नागपुर में भी संभावना रहेगी, भंडारा, गोंदिया और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल में भी थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। लेकिन नासिक के ऊपर नंदुरबार, धुले, जलगांव और गुजरात के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम, सभी भागों में लगभग शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी रीजन में, यानी जबलपुर, मांडला, बालाघाट और कटनी, शहडोल का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल हैं और कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीदें रहेंगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रीजन में भी बादल कई जगहों पर रहेंगे और कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात होने की संभावना बन सकती है। आज बारिश होने की संभावना ओडिशा के कुछ तटीय क्षेत्रों में रहेगी और कुछ उत्तरी क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी उत्तरी और मध्य तथा दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के रीजन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बारिश का मौसम नजर आ रहा है। बिहार के दक्षिण पूर्वी रीजन में और पूर्वी रीजन में, यानी भागलपुर, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, अररिया, खगड़िया, और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, इन रीजन्स में और इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बारिश की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय के भागों में, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी वही हाल रहेगा। और आगे बढ़ें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बीच बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं, थोड़े बहुत बादल भी रहेंगे और बादल पंजाब से लेकर के इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर दिखाई पड़ेंगे। कुछ बादल यहाँ पर भी बनेंगे, ये वाला बिहार का जो ये वाला रीजन है, उत्तरी तराई वाला उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। लेकिन बारिश की उम्मीदें दोस्तों बहुत रेयर हैं। ना तो उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, ना ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में, ना ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में। सभी जगहों पर यानी कि शुष्क मौसम ही रहेगा। और इन मौसमी स्थितियों के बीच में कुछ रीजन ऐसे होंगे दिल्ली एनसीआर के, जहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ चुका है और पोल्यूशन के कारण यहाँ पर लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं धीरे धीरे। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और थोड़े से चांस यहाँ पर उत्तराखंड के ऊपर बने हुए हैं। आइए जानते हैं 18 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम। 18 अक्टूबर को कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज आएगा गुजरात के ऊपर। गुजरात में आज संभावना नहीं है, नासिक के ऊपर संभावना नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर आप देखेंगे पालघर और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर के उत्तर पूर्वी गुजरात के रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा
और आसपास के इलाकों से लेकर जबलपुर, मांडा, बालाघाट में बारिश की संभावनाएं रहेंगी और छत्तीसगढ़, ओडिशा में सामान्य रूप से हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर जारी रहेगी। इधर तेलंगाना में बरसात हो सकती है और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में चांसेस रहेंगे। तमिलनाडु के तटों पर संभावना है और इधर तटीय कर्नाटक में भी चांसेस रहेंगे। गोवा और मुंबई तक कोंकण गोवा रीजन में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। बिहार में आज जैसा ही मौसम कल भी रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। मेघालय और पूर्वी असम के रीजन में कहीं कहीं पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या अरुणाचल में लाइट रेन की संभावना है। इसके अलावा बिहार के पश्चिमी भागों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, गुजरात के ऊपर के रीजन और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। थोड़ी सी संभावना राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, सिरोही, पाली, अजमेर, चूरू और आसपास के इलाकों में हो सकती है कहीं पर बूंदाबांदी, और थोड़ी सी संभावना यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में बन सकती है। और अब जानते हैं 19 अक्टूबर के बारे में। तीसरे दिन भी बहुत मेजर परिवर्तन नहीं है। वही रीजन जहाँ पर बरसात होने की संभावना है, आधा भारत, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है कि सौराष्ट्र में भी संभावनाएं थोड़ी सी बन रही हैं। मध्य प्रदेश के भागों में बनी रहेंगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर चांसेस रहेंगे और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम हो जाएगा। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा आसपास के इलाकों समेत उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन जल्दी ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ आप जानते हैं कि जो कि पश्चिम से आने वाली हवा है और इस तरह से आती है हवा, और वो हवा यहाँ पर टकराने के बाद जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ से टकराने के बाद, क्योंकि आगे नहीं जा पाती, भारत का हिमालयी क्षेत्र, वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है ये क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है और दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक माना जाता है भारत का उत्तरी क्षेत्र। और यहाँ पर ये जो हवाएं टकराती हैं तो इनके चलते बादल काफ़ी बनते हैं और बर्फबारी, पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिलती है। तो जल्दी ही एक WD आने वाला है, लगभग 22-23 अक्टूबर के बाद यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर एक नया सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी पर, जो 22-23 अक्टूबर के बाद से यहाँ से हो सकता है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों तथा बिहार के भागों पर इसका असर हमें दिखाई पड़े ठीक ठाक ढंग से। फिलहाल अभी जो संभावनाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे क्या परिवर्तन होंगे उस पर मेरी नज़र है और मैं आपको अपडेट करूंगा अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से। अभी दिल्ली, NCR और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के भागों में मैं आम लोगों से भी और किसान भाइयों से कहूँगा कि जब भी आप काम करने के लिए भी निकलें तो पोल्यूशन लेवल अगर राइज़ हो रहा है तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास करें इस रीजन में, क्योंकि पोल्यूशन लेवल हमें न असर नहीं दिखाई पड़ता लेकिन हमारे शरीर को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता रहता है। तो मुंह पर मास्क लगाएं या तौलिया, कॉटन का तौलिया ज़रूर बांध कर रखें, रुमाल, जिससे पोल्यूशन से हम सुरक्षित हो सकें। और बढ़ते हुए तापमान, दिन में जो बढ़ा हुआ तापमान है और रात में घटते हुए तापमान के बीच जो अंतर बढ़ा है उसके कारण भी शरीर पर असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर, तो उसका भी ध्यान रखिए। आप सभी का समय शुभ रहे। आप बने रहे लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। तमाम मौसम से जुड़ी जानकारियों के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।